किसी का जैम 2023 का था, 2023 का। चलो अच्छा, कम से कम तुमने पूछा, तुम ट्राई किए, बाकी तो लोग भूल गए होंगे। यही दिक्कत है, लोग ट्राई नहीं करते, लोग बोला क्लास हो गया खत्म हो गया, यही सब एग्जाम में आ जाएगा, फिर वहाँ पछताएंगे क्लास कर दिए होते। ये दिक्कत है, ये बहुत स्लो काम करता है। फिर ये खुल जाएगा, कर दिया। तो तुम्हारा इसमें ओपन किया था ना, इसी से कर लेते हैं। चलो तो ये वाला हमने उस दिन ओपन किया था, जैम के टेक्स वही निकालना चाहिए, क्वेश्चन वही पे छोड़ा था ना मैंने, शायद वही निकालना चाहिए सीधा। देखते हैं क्या खुलता है, पहले पेज से स्टार्ट हुआ है। मिलेगा कैसे मुझे? एक तो मोमेंट्स ना, मोमेंट था, मोमेंट्स है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है ना। इसकी बात कर रहे थे ना आप? चलो, बड़ी मुश्किल से मिला है तो ये क्वेश्चन है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मोमेंट दे रखा है, ऑल मोमेंट पता है ना, यहाँ पे हमें मोमेंट्स पता है पूरा, ऑल मोमेंट्स पता है। इसका मतलब है कि इसका n1 रखेंगे, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड सो ऑन, nth मोमेंट पता है। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, है ना? तो इसका एक तरीका ये है कि पहले आप mgf निकालो, mgf निकालोगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी तभी आएगी ना जब आप कैसे पहचान पाओगे, मोमेंट से तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पहचान नहीं सकते, तो हमें mgf निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे mgf निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए। सो इफ आई राइट mxt, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। और अगर आप, अच्छा आपको याद है कल मैंने फॉर्मूले भी लिखाए थे कि mxt कैन बी, इसको लिखा था ना हमने, mgf को वी कैन एक्सपैंड इट अलोंग, किसके अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, मैंने कहा था ना, m0 प्लस m डैश जीरो t अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही था ना, m डबल डैश जीरो टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या वैसे भी आ जाएगा नॉर्मली, e की पावर x का एक्सपेंशन खोल दो। और ये m0 क्या है तुम्हारा, ये तो 1 है, m0 इज 1। और ये क्या है, ex इंटू टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, ex स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और मुझे ये सब गिवन है, ध्यान दो, मुझे ex पता है, सो मुझे यही सब क्वांटिटी गिवन है, मुझे ex गिवन है, ex स्क्वायर गिवन है, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। तो हो तो गया काम। सो आई कैन राइट mxt, देखना आप क्लास में ये लिखा है फॉर्मूला थ्योरम में।
So I can write this as e of x raised to r t raised to r upon r factorial r from 0 to infinity. Is it fine? देख लो, क्या मैं mgf को ये लिख सकता हूँ? ये हमने क्लास नोट्स में लिखा है, इफ यू अगर आप चाहो तो खोल के देख लो, कल वाली क्लास, कल की क्वेश्चन था ना ये, कल की क्लास में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला कल के क्लास नोट्स में देखिए लिखा रखा है, तो इस पे होगा क्योंकि यही गिवन है ना मुझे, तो मुझे ये क्वांटिटी वहाँ गिवन है, तो पुट कर देंगे, अब यहाँ से mgf आ जाएगा. सो इसको पुट कर लेते हैं, तो इसको जब हम पुट कर लेंगे, दिस इज द आइडेंटिटी जो मैं प्रूव किया, ये क्लास में लिखा चुका, आप चेक करना, तो ये आइडेंटिटी है और ये मुझे पता है, वहां से पुट कर लेते हैं. सो समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि n का टर्म है या r का टर्म में लिख लो, सो माइनस 1 की पावर r 2 अपॉन 5 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5, ये x की पावर r था, यहाँ है t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये चीज है, तो यही इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है. सो नाउ सो द क्वेश्चन इज, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप. सो जब आप सिंप्लीफाई करोगे, समेशन को हर टर्म पे लगा दो, तो पहला टर्म होगा माइनस 1 की पावर r 2/5, बाहर भी कर सकते हो आप, 2/5 तो कांस्टेंट है, सो 2/5 समेशन माइनस 1 की पावर r t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 0 टू इन्फिनिटी. अगला होगा समेशन, जब इस पे लगाओगे तो यहाँ ये r है, n नहीं होगा, है ना, क्योंकि r के टर्म में लिख रहे थे ना हम लोग, तो r है, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो यहाँ मैं 1/5 बाहर कर सकता हूँ या 2/5, r प्लस 1 है ना, तो 2/5 बाहर करो, ये समेशन इस पे लगाओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 2/5 बाहर कर दिया, तो ये बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 2t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, प्लस अब ये समेशन 1/5 पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/5 बाहर रखो, समेशन t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. नाउ डू यू नो एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x का एक्सपेंशन आता है आपको? बताइए, व्हाट कैन बी रिटर्न दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर x के टर्म में? बाकी लोग बताओ, ये किसका एक्सपेंशन है? इसको साथ x माइनस टी, हाँ यस, ये 2/5, इसको अब ध्यान से देखो, ये किसका एक्सपेंशन है? 2t, 2t, यहाँ 2t है ना, so e की पावर 2t है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं e की पावर x होता है समेशन x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ माइनस इसके साथ ले आओगे तो ये हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप ऐसा लिख सकते थे कि ये -1 है और इधर t है, तो साथ में ले लो, सो माइनस t की पावर r, ऐसा समझ सकते हो, तो वही चीज है, e की पावर माइनस t 2t, यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसका एक्सपेंशन है? e की पावर t. सो नाउ दिस इज द mgf, और हमने कल एक थ्योरम लिखाया था, p1 e की पावर tx1 प्लस p2 e की पावर tx2 प्लस p3 e की पावर tx3, तो ये किसका mgf है? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का mgf होगा, यहाँ लिखा भी होगा, x भी रैंडम वेरिएबल सच दैट, ऐसा लिखा नहीं है, मतलब समझना हमें खुद ही है. सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का mgf है और इसका pmf निकल आएगा x px. तो क्या क्या x की पॉसिबल वैल्यू है, कोएफिशिएंट -1 2 और 1. ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं, इवन ट्रिकी है, मैंने क्लिक करना फॉर्मूला, सो यहाँ पे -1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2/5 2/5 1/5. अब निकालो जो पूछा है, दिस इज द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x. सो कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी mod x minus 1/2 मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी mod x minus 1/2 मोर देन 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी mod x minus 1/2 मोर देन 1, कितना आएगा ये, तो खोलो, हाँ जी यस नो बताओ, सॉल्व कर पाओगे आगे या मैं करूं? दिस इज द पीएमएफ, तो हमें मोमेंट दिया, मोमेंट के हेल्प से हमने एमजीएफ निकाल लिया, एमजीएफ से पीएमएफ आ गया, पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी आएगी, सो गया क्या? मैं सॉल्व करूं या कर लोगे खुद ही? है ना,
इसका देख लो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको खोल के देख लो कि x की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उससे आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इनका डाउट है तो। हाँ जी रुकिए एक मिनट। तो